आजकल के बच्चों को तिलक लगाने में शर्म आती है। शर्म, संकोच करते हैं तिलक लगाने में। शिखा रखने में उनको संकोच होता है। संकोच, वो लोग शर्माते हैं तिलक लगाने में। शिखा रखने में शर्माते हैं, कंठी माला पहनने में शर्माते हैं, संकोच करते हैं। ये शिखा क्या है? शिखा आपकी एंटीना है, ये आपका एंटीना है। शिखा हर सनातनी की होनी चाहिए, हर सनातनी की शिखा होनी चाहिए। जिसकी शिखा नहीं वो सनातनी नहीं। उसे सोचना होगा कि वो कौन है। शिखा ये क्या है? आप लोग क्या समझते हैं शिखा क्या है? ये शिखा हर चीज का हमारे सनातन में साइंटिफिक है। ये शिखा आपका एंटीना है। जिस बच्चे की शिखा होती है उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसकी बुद्धि बहुत ही गतिशील चलती है। वह कभी भ्रमित नहीं होता इतनी जल्दी। उसको भ्रमित करना बहुत मुश्किल हो जाता है जिसकी शिखा होती है, क्योंकि वो अपने हर काम वेग से करता है, हर काम शांति से सोच समझ विचार विमर्श के बाद ही करता है। इस शिखा का प्रभाव है। अब कैसे साइंटिफिक? आप जितनी बार आपके पास शिखा है तो शिखा को दिन में कम से कम 2 से 3 बार खींचा करो। कि जितनी बार खिंचाव करोगे उतना ये आपको बुद्धि को तीव्र करेगा, ये बुद्धि को बढ़ाता है। आपका पूरा जो मानसिक संतुलन, जो यहाँ से जो आपकी पूरी बॉडी की जो एक्टिविटी होती है वो यहीं से संचालित होती है, यहीं से संचालित होती है। और ये तिलक क्या है? ये तिलक क्या है? जो जब आप तिलक लगाओगे, जब तिलक लगाने से आपका मन शांत रहता है। आजकल के बच्चों को तिलक लगाने में इतनी शर्म आती है जितना पूछो मत। शिखा रखने में आज बच्चे खुद जाते हैं। यही तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि बच्चे जाते हैं और सैलून में जाके चुटिया कटवा देते हैं। माताएं पिता आजकल के घर में ही इतना काम हो रहा है। माता पिता बच्चों को शिखा रखने नहीं देते। कुछ कुछ माता पिता ऐसे हैं कि आज खुद शिखा कटवा देते हैं कि इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। बच्चे ने तिलक लगा ले तो उस तिलक में रोक लग जाती है। जनेऊ संस्कार आज विलुप्त हो गया, पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। कुछ साधु संतों ने अभी भी जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवी संस्कार जिसे हम कहते हैं, उसको बचा रखा है। वरना आज कुछ घरों में बचा है, वरना हर जगह से संस्कार ये पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। और कुछ जगह इसकी मर्यादा पूरी तरह से भंग हो गई है। आपके बच्चे आज इसलिए तो इधर उधर भटक रहे हैं, इसीलिए तो गलत राह पे जाते हैं, क्योंकि आपने संस्कार नहीं दिया, आपने यज्ञोपवी संस्कार नहीं कराया। यज्ञोपवी संस्कार क्या है? यज्ञोपवी संस्कार है कि आपने अपने बच्चों को जन्म से ही बंधन में बांध दिया। जैसे विवाह के बाद एक पुरुष और एक स्त्री को बंधन में बांध दिया जाता है कि अब से आप किसी पराये पुरुष को अगर देखेंगे तो अपनी भाई बहन बेटी के नजर से ही देखोगे, किसी को भी गलत निगाह से नहीं देखोगे। वह एक बंधन होता है। इसीलिए जन्म से ही माता पिता, यज्ञोपवी संस्कार क्या है? एक बंधन है। बंधन कि अब से तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे जब तक तुम्हारा विवाह संस्कार ना हो जाए। ब्रह्मचर्य का पालन बच्चों को बचपन से सिखाया जाता था, लेकिन अब कुछ नहीं। अब तो माताएं जनेऊ जनेऊ पहनने में खुद तोड़ दी थी। हमने ऐसे ऐसे घर देखे जहां बच्चा अगर जनेऊ पहनने की जिद करे तो उसको इतना कलेश हो जाता है। और तिलक लगा के जब हम कभी बाहर जाते हैं, आप लोग क्या सोचते हो कि संघर्ष नहीं है? संघर्ष तो है मेरे बच्चों। सनातन का प्रचार करने में संघर्ष है, ये भारत का दुर्भाग्य है। लेकिन जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान के भेजे हुए दूत, भगवान के भेजे हुए कुछ दूत आते हैं और सनातन का प्रचार करते हैं। मैं उनका कोई दूत नहीं, मैं तो अपने प्रभु का चरणों का छोटा सा कण, छोटा सा सेवक हूं, जो सनातन धर्म का प्रचार फिर से इस भारत देश को अखंड बनाने की एक मार्ग पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। आज जब हम बाहर जाते हैं ना तो लोग बड़ा सा तिलक लगा के जाते हैं और शिखा बड़ी रखते हैं, तो लोग हंसते हैं और कहते हैं कि अरे क्या लगा रही है, तो ढोंग है। तुम्हें शराब पीने में शर्म नहीं आई, तुम्हें सिगरेट पीने में शर्म नहीं आई, तुम्हें इलू इलू करने में शर्म नहीं आई, इधर कुत्ते की तरह मुंह मारते हो इधर से उधर, तब तुम्हें शर्म नहीं आई। अश्लील बातें करते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आई। गाली देते हो, मुंह से हमेशा मुंह में गंध भरे रहते हो, गुटका पुटका, तब तुम्हें शर्म नहीं आई, तब तुम्हें कोई शर्म नहीं आई। लेकिन हम तिलक लगा ले तो हमें शर्म आए। भाड़ में जाए ऐसा, और ऐसे ऐसे लोगों को चूल्हे में डालो। जिसको अपने अपने सनातन धर्म को तिलक लगाने में शर्म आ जाए तो उसको सोचना होगा कि उसका खून क्या है, वो सनातनी है, वो हिंदू है या नहीं, अगर तिलक लगाने में आपको शर्म आती है। ये तिलक नहीं, ये सनातन धर्म की पहचान है। और लोग कहते हैं कि तिलक एक ढोंग है, भक्ति मन से होती है। अगर भक्ति मन से होती, भक्ति अगर मन से होती तो भक्तराज प्रहलाद ना आते भक्ति करने के लिए, ध्रुव जी ना आते भक्ति करने के लिए। भक्ति मन से भी होती है और बाहर से भी। अगर कोई चीज अंदर है तो उसका बाहर भी प्रभाव होना चाहिए। और ये तिलक का इतना साइंटिफिक रीजन है, शिखा का इतना साइंटिफिक रीजन है कि आप लोग जानोगे तो दंग रह जाओगे पूरी तरह से।
तिलक तिलक लगाओ मेरे बच्चों, शिखा रखो। आज आज ही संकल्प ले लो कि आज जाओ और जिस सैलून में तुमने चुटिया कटवाई थी ना, आज अपनी ही उसी सैलून में जाकर चुटिया रख लो। फिर से प्रारंभ करो। ये सनातन धर्म की निशानी है मेरे बच्चों। आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा। तिलक लगाने से आपका मन शांत रहेगा। आप कभी भी बहुत जल्दी विचलित नहीं होंगे, आपको क्रोध इतनी जल्दी नहीं आएगा। आप तिलक लगा के देखो। ये तिलक का साइंटिफिक रीजन है कि आपके मस्तक पर जब जब तिलक रहेगा, आपको इतनी जल्दी कोई क्रोधित नहीं, इतनी जल्दी कोई गुस्सा नहीं आपको दिला पाएगा। ये साइंटिफिक रीजन है। इसीलिए हम धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करो, सनातन की रक्षा करो। और जब कहते हैं ना कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इसीलिए धर्म धर्म की आप रक्षा करो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा हर पल। वो जगतपति वो परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। आज सनातन धर्म बहुत खतरे में है। हम आज बच्चों के मन से ये तिलक पूरी तरह से चला गया है। तो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को तिलक लगा के स्कूल में भेजो, शिखा रखवा बच्चों की और जनेऊ संस्कार करवाओ। तब आपके बच्चे आपका यश कर पाएंगे। आज इसीलिए तो छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज पैदा नहीं हो रहे। क्यों? हमारी संस्कृति में वो दम था, हमारे संस्कारों में वो दम था, वो आज भी दम है, लेकिन माँ बाप इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आज भी अगर कोई माता पिता हमारी संस्कृति को जान के, हमारे संस्कारों को जान के अपने बच्चों को उसी संस्कार से संस्कारवान बनाएंगे, तो आज भी इस भारत देश की मिट्टी में वो दम है, भारत देश के संस्कार सनातन में वो दम है। आज भी वीर योद्धा पैदा हो रहे होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, राणा सांगा जैसे वीर पुरुष, भक्तराज प्रहलाद जैसे भक्त भी पैदा होंगे। लेकिन आज संस्कार की कमी है। इसीलिए मेरे बच्चों, तिलक लगाओ। आज से ये संकल्प लो कि तिलक लगाकर आज आप कभी तिलक लगा के बाहर नहीं निकलोगे। घर में रहोगे तो तिलक, अपने मस्तक को कभी खाली नहीं छोड़ोगे। जैसे एक माता अपने मस्तक पर हमेशा सिंदूर लगा के रखती है, उसी प्रकार एक भक्त की निशानी है कि वह अपने मस्तक पर तिलक लगा के रखे। और एक सनातनी की, एक सच्चे सनातनी की, कट्टर सनातनी की पहचान है कि उसके मस्तक पर तिलक हो। मेरे बच्चों, तिलक लगाओ और सनातन को आगे बढ़ाओ। जय श्री राम।